আপনারা দেখছেন প্রিয় চিত্র সাথী নিউজ। উপনির্বাচন ও রাজ্য রাজনীতির নতুন সমীকরণে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, সেখানে ভারতীয় জনতা মজদুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা বিজেএমসির ভাইস চেয়ারম্যান নাজিরা এলাই খান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন শুনুন। कुछ दिन पहले आपको गिरीश पार्क पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, वो क्या मामला था? आप थोड़ा सा हम लोगों के सामने डिटेल्स में बोलिए। It's a complete matter of judiciary. I can't say anything about that matter because ये पूरा matter अब कोर्ट पर निर्भर करता है and I am completely in depression, so I really don't wanted to tell anything. Even I am not able to tell anything because अभी तो मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट पर। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं कोर्ट पर पूरा भरोसा रख रही हूँ और I got bail, so I feel some kind of relief. आप बीजेपी में किस पोस्ट पे है? क्योंकि आपको आपकी जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से मीडिया ने जब प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग आते हैं पार्टी में फिर चले जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जिससे ये लगता था कि आप पार्टी की कुछ है ही नहीं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे। आप कौन से प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट तो अभी 15 दिन पहले चेंज हो गए हैं। तो एक्स प्रेसिडेंट जो थे, एक्स प्रेसिडेंट दिलीप घोष जी, आई थिंक तब फिर वो श्रावंती जी को भी नहीं पहचानते होंगे, वो जोश को भी नहीं पहचानते होंगे, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानते होंगे। और मुझे लगता है कि अब उनको दिलीप घोष जी को फोकस करना चाहिए कि बाबुल सुप्रियो जी से भी जो लोग अटैच्ड हैं और मुकुल रॉय जी से जो अटैच्ड बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी भी बीजेपी पार्टी में हैं, वो किधर जाने वाले हैं, उस पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी क्योंकि वो प्रेसिडेंट है भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कोई सवाल या जवाब करनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना बोलना ज़रूर चाहिए कि तब वो कहाँ थे जब श्रावंती जी कैंडिडेट होते हुए भी मदन मित्रा जी के साथ होली मना रही थी, और जोश जी नुसरत जहाँ के बच्चे के बाप हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इसलिए ही वो लोग दोनों हार गए। तो बहुत सारे सवाल दिलीप घोष जी पर भी उठ जाते हैं, पर आई थिंक उनकी उम्र भी हो गई है, वो दूध से सोना निकालते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने उम्र दराज आदमी के लिए कोई बात करनी चाहिए। भवानीपुर चुनाव कल हुए, उपचुनाव, और परिणाम आने वाले 3 तारीख को। तो इस बारे में आप एक बीजेपी नेत्री के हिसाब से आप क्या बोलेंगे? देखिए, चुनाव में प्रियंका तेपड़ीवाल जी ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत हम सबको दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो युवा मोर्चा में हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आई थिंक कि अब जो सिनेरियो चेंज होगा उसमें कुछ अच्छा बदलाव आएगा, कुछ अच्छा देखने को आएगा। और पार्टी से अगर किसी को चूज़ करके टिकट दिया गया है, वो भी श्रीमती ममता बनर्जी के अपोजिट में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जैसे श्रावंती के लिए समझा गया था, जोश जी के लिए समझा गया था, वैसे ही बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन एज पर माई ओपिनियन दिस इज़ अ वन साइडेड गेम, दिस इज़ अ वन साइडेड इलेक्शन। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई ममता बनर्जी, जो बहुत ही प्रो पॉलिटिशियन है, उनके अपोजिट में मुझे लगता है कि किसी वेट वाले लीडर को अगर खड़ा किया जाता, जैसे शमिक भट्टाचार्य जी अगर खड़े होते, रूपा जी अगर खड़ी होती, लॉकेट दी अगर खड़ी होती, तो एक अलग ही सिनेरियो होता और एक अलग ही वेट होता उस सीट का है। लेकिन पार्टी ने अगर चूज़ किया है, पार्टी किसी को भी चूज़ करेगी, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए प्रे करें, हम उसके लिए एफर्ट लगाएं, हम उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि वो जीत जाए, क्योंकि वो सीट हमारी ही आएगी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हेवी वेटेज लीडर की ज़रूरत थी। শুভেন্দু অধিকারীকে কেন দাঁড় করানো হলো না, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন? देखिए, शुभेंदु दा ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो उनको दीदी को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हराएंगे, मात्रा चाहे जो भी रही हो, उन्होंने हराया और उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई कि नंदीग्राम वो वहाँ से मिदनापुर से जीते। तो वो एक बेंचमार्क उन्होंने बना दिया, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है अपना बेंचमार्क। शुभेंदु दा कोई आज या कल के पॉलिटिशियन नहीं है, शुभेंदु दा इज अ प्रो पॉलिटिशियन। तो उनका लेवल एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल है। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता मजदूर सेल से, और
कुछ दिन पहले मुझे बीजेएमसी से रेलवे बोर्ड चेयरमैन के लिए मुझे बीजेएमसी के थ्रू मुझे फेडरेशन का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। हमेशा लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए और मैं काम करती रहूँगी। एक्चुअली देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक आदमी के लिए काम नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं भारत माता की जय ही बोलूँगी और जो ऐसे मैं बोलते आई हूँ वो मैं हमेशा बोलूँगी। आपका क्या क्या प्लानिंग है? बिकॉज मैं डिटेन्ड हुई, मैं पुलिस कस्टडी में रही और मैं 14 दिन के लिए मैं जेल गई हूँ। तो डेफिनेटली मैं जेल में जो मैंने देखा है, मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करने की बहुत मुझे इच्छा हो रही है कि वहाँ के प्रिजनर जो यूटी में हैं, जो कन्विक्टेड महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं और जिस तरह से एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनकी सही परवरिश का प्रॉब्लम है। प्रिजनर अगर माँ है, कन्विक्टेड अगर माँ है, इट्स नॉट मीन के वो सब कुछ उनके बच्चे भी झेलें, वो जेल के माहौल को ही वो देखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए कुछ कर पाऊँगी। जेल के हाइजीन के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वुमेन्स जेल। बीजेपीर गोष्ठी कोंदल सामने आसছে, কি বলবেন? देखिए, मैं इस बार इलेक्शन में मैं थी नहीं, एवरीवन नोज कि आई वाज डिटेन्ड, तो आई कांट टेल एनी मोर, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट 30 अक्टूबर को बोल रहे हैं ना? 30 अक्टूबर को फिर जो है ना 4 सीट पे घोषणा हुआ है, तो उस बारे में आपको? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सही कैंडिडेट देगा तो जीत हमारी पक्की है। क्योंकि 2019 के बाद 2021 में, जैसे 19 में लोगों ने मन बना लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और हमारी 18 सीटें आई थी, उसी तरह 2021 में भी जनता ने मन बनाया था कि हमको वोट देना है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद कैंडिडेट्स जनता को पसंद नहीं आए, तो हम लोगों को ये सिनेरियो देखना पड़ा। एफर्ट अगर सही रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। সকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিল যেটা যে না বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিবিসি জল ছেড়ে দিচ্ছে, ফলে বাঁকুড়া পুরুলিয়া ওই সাইডটা জলে ভরে যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? आप तो बांकुड़ा और पुरुलिया बोल रहे हैं, यहाँ आप केला बगान चले जाइए ना, कमर तक पानी रहता है। आप लेक टाउन जाइए, पानी रहता है। आप हल्दीराम के पास जाइए, पानी जमा रहता है। अब तो मुझे लगता है कि इस पर उनको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए और जो मेयर रह चुके हैं उनको थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। क्योंकि एक मेयर अभी जो थे वो बिज़ी हैं ममता दीदी के इलेक्शन में, और जो पहले मेयर थे वो अपनी बांधवी के साथ बिज़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको एक फिक्स करना चाहिए कि जो ये सब काम देख सके। एज पर माई थिंकिंग। জাতীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য দপ্তর থেকে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল এমপি থেকে, বিধায়ক থেকে, কোঅর্ডিনেটররা সব এই মুরলীধর সেন লেনে লাইন দেবে। এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো চিত্র, সেখান থেকে বিজেপি ছেড়ে আপনার তৃণমূলে যোগদান করছে, কারণটা কি? देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि जिसकी जहाँ मर्जी है वो जा सकता है। जो जिस पार्टी में कंफर्टेबल फील करता है वो वहाँ जा सकता है। जो जिस पार्टी को पसंद करता है वो वहाँ जा सकता है। और इसमें किसी को भी या मुझे भी कोई भी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप आज बाबुल सुप्रियो जी को लगा कि वो टीएमसी में ज़्यादा बेटर है तो वो चले गए, मुकुल रॉय जी को लगा कि वो टीएमसी में ज़्यादा बेटर है तो वो चले गए। मुझे कोई नेगेटिविटी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को अपने रूल रेगुलेशंस को और अपने एफर्ट को थोड़ा और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। গতকাল আপনার জয় ব্যানার্জি বিজেপি নেতা বলেছেন যে যেখানে বাংলা বলতে আসে না সেখানে বাংলা দখলের জন্যে আজকে আসছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হবেন, কি বলবেন? ये मैं जॉय बनर्जी जी के उस स्टेटमेंट को बिल्कुल अग्री करूँगी कि बंगाल में डेफिनेटली अगर आपको वोटर्स को कन्विंस करना है या अगर आपको वोटर्स को बहुत अट्रैक्ट करना है तो आपको बंगला तो बोलना ही पड़ेगा। और आपको बंगाली फैमिली से, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है तो बंगाली होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी हिंदी भाषी हैं लेकिन बहुत ट्राई करते हैं कि जब हम लोग इंटीरियर इलाके में जाते हैं, रूरल इलाके में जाते हैं तो बंगाली में ही बात करते हैं।
तो मुझे लगता है कि जॉय बनर्जी की बात मैं थोड़ा अग्री करती हूँ उनकी बात को। দেখা গেছে কালকে নির্বাচনের সময় ভবানীপুরে আপনার আওয়ামী মোর্চার হয়ে এজেন্ট হয়ে বসেছিল, কেন বিজেপির এজেন্ট হয়ে কেন উনি বসলেন না? कल्याण चौबे जी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो उन्होंने ये किया है? अब ये तो पार्टी ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कल के बोला है उनका गाड़ी में, वो मैंने न्यूज़ में देखा है कि उनकी गाड़ी में हमला हुआ था। नॉट इवन दैट, जब वो 2021 में जब विधानसभा इलेक्शन में वो खड़े हुए थे तब भी उनके ऊपर काफ़ी हमला हुआ है। काउंटिंग के बाद उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया था। तो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड आदमी है, स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड घर के इंसान है, बहुत मतलब बैलेंस टाइप के इंसान है। लेकिन सडनली उनको एक अलग पार्टी में जाकर के इलेक्शन एजेंट बनना पड़ा या उनको कैंडिडेट बनना पड़ा। वो क्यों बनना पड़ा, वो उन्होंने क्यों किया? हमला होना वो पुलिस देखेगी और कोर्ट देखेगा, लेकिन ये सब क्यों किया उन्होंने, ये पार्टी बता सकती है। कल ये भी देखा जाएगा, कल कल्याण जी का जो एजेंट था इलेक्शन का, वो कल हमला किया था, उसको पुलिस पकड़ के लेके गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो और फिर और एक चित्र डेफिनेटली वो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि अगर टीएमसी की तरफ से ये स्टेप लिया गया है तो आई डोंट थिंक कि ये लेना भी चाहिए था, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि ये वन साइडेड इलेक्शन था। इसमें ऐसे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसा कोई भी मतलब स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिविजुअली जो पर्सनालिटी है श्रीमती ममता बनर्जी की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम आया था। तो वो वहीं पर जीत उनकी पॉसिबल हो चुकी थी। तो आई डोंट थिंक कि खालसा स्कूल में जो भी हुआ है वो करने की भी जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रिय चित्र साथी न्यूज, कोलकाता।